जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि खान सर ने शादी कर लिया है। और खान सर को आप सभी तो जानते होंगे। खान सर पूरे एशिया का क्या पूरे विश्व का उनकी जो संस्था है टीचिंग का, वो सबसे नंबर 1 है। जो कोचिंग चलाते हैं वो गरीब बच्चों के लिए जो उन्होंने किया है, उसका तो समझ लीजिए अच्छे अच्छे लोग भी उसका टक्कर नहीं दे सकते। क्योंकि भाई खान सर के विषय में तो हमें कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सब तो सभी जानते ही होंगे उन्हें, बिहार के रहने वाले हैं, हमें उन पे गर्व है। और उन्होंने वैसा कार्य भी किया है। हमारे जैसे गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए चाहते हैं कि भाई नहीं, यूपीएससी का, आईआईटी का वगैरह चीज़, नीट का जो पढ़ाई करते हैं लड़के, वो सब महंगे महंगे कोचिंग जयपुर, राजस्थान, जयपुर, इलाहाबाद, बहुत महंगे महंगे कोचिंग 2 लाख 3 लाख जहाँ फीस होती थी, वहाँ खान सर केवल 7,500 में पढ़ाते हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि वह कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे से फैसिलिटी भी दे रहे हैं जो जिसको जरूरत है, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं। आप सब आए दिन ये चीज़ न्यूज़ पे, मीडिया पे देखते होंगे कि खान सर के बच्चों ने ये किया, इस परीक्षा में टॉप किया। हर जगह उनके बच्चे हैं। एक बार जान लीजिए, आने वाले समय में उनकी एक सेना ही तैयार हो जाएगी। एक तरीके से देखिए, जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाते हैं वो बच्चे पढ़ा हुआ भी समाज में अच्छाई ही लाएंगे। ये बात तो जानिए आप लोग। तो बात करते हैं दोस्तों कि क्या खान सर की शादी हो गई है। हाँ, ये बात सत्य है कि खान सर ने शादी कर ली है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे सबसे पहले आके अपने क्लासरूम में भी अपने बच्चों को सबसे पहले संबोधित करके बताया कि हाँ, उन्होंने शादी कर ली है। और उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा वजूद आप लोगों से ही है, आप सब स्टूडेंट के वजह से हमारा वजूद है दुनिया में। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ सामने हम आप लोगों को ला रहे हैं, हमने शादी कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि हम आप सभी को रिसेप्शन पार्टी जो है वो लगभग 6 जून के आसपास देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब ये तो बहुत खुशी की बात है कि खान सर ने शादी कर लिया है। और हमें भी बहुत खुशी हुई दोस्तों। चलिए, घर उनका बस गया है और बाकी तो उन पे भगवान की भी कृपा होगी ही। इतने सारे गरीब बच्चों को जो सहारा दिए। एक बात जान लीजिए, उनके आने के बाद जो हमारा पूरी तरह सिस्टम क्रैश हो गया है, पूरे भारत का जो एजुकेशन में इतनी ज़्यादा दलाली हो रही थी, जहाँ बच्चे, एक एक बच्चे का जो भी फीस होता था, कोचिंग फीस, जैसे कोई आईआईटी का बच्चा हो, उसका 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस है। चाहे आप इलाहाबाद में चले जाइए, चाहे राजस्थान में कोटा में चले जाइए, या किसी और संस्था में चले जाइए, हर जगह आपको इतना ही लगता था। लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने ऐसी क्रांति लाई है देश में कि समझ लीजिए, केवल 7,000 7,500 में बच्चा पूरा साल अपने घर में बैठ के पढ़ सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा अच्छे से टीचिंग वहाँ पे वो बता रहे हैं, करा रहे हैं, जो कि हर जगह पॉसिबल ही नहीं है। आप वहाँ 2.5 लाख रुपए दे के भी उतना नहीं पा सकते हैं, एक बार समझिए। और उनके पढ़ाए हुए वो बच्चे का सबसे बड़ा उम्मीद, जो जिसके मतलब माता पिता समझ लीजिए गरीब है। अब अगर बच्चे को पढ़ाने भेज रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए पर साल फीस है, तो लगभग 10,000 महीने का खर्चा तो हो ही जाता है, रूम का, रहना वगैरह, खाने पीने का, आने जाने का भाड़ा। तो आप 1 लाख रुपए इसे भी सालाना पकड़ लीजिए, 3.5 लाख रुपए आप एक बच्चे के ऊपर प्रति वर्ष आप खर्चा करते हैं। अब वो बच्चा पास होता है तो ठीक है, आपका पैसा तो सफल है। पर अगर जो गरीब घर के, किसान घर के भी बच्चे उम्मीद रखती है, जताते हैं भाई कि हाँ हम वहाँ पे जाएंगे, पास हो जाए, अगर नहीं पास होते हैं किसी कारणवश भाई, तो वहाँ पे फिर सोचिए, वो घर वाले जो कर्ज लेके वो अगर 3.5 लाख रुपए खर्चा करते हैं बच्चे के ऊपर, तो क्या बीतती है। अगर मान लीजिए घर वाले और सामर्थ्यवान है, थोड़े से मिडिल क्लास में है, मीडियम में है, तो 1 साल और मेहनत करे, कहेंगे भाई 1 साल और करो। अब 1 साल और आप मेहनत कराइएगा तो पता चला भाई कि हो गया फिर 3.5 7 लाख रुपए हो गए। अब 7 लाख रुपए खर्चा करिए, और ऐसे भी बच्चे हैं जो 4 4 5 5 साल वहां पे तैयारी कर रहे हैं, और उनका मतलब नहीं हो पा रहा है। अब भाई उनकी मेहनत, उनका लगन, भगवती की कृपा, इष्ट भाई, इसमें सब कुछ तो जरूरी है। अब बच्चे नहीं सफल हो पा रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले तो बर्बाद हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो चीज समझ लीजिए 10 लाख रुपए तक का खर्चा करके आप पढ़ा रहे थे बच्चों को, अब वही मात्र 7,000 में पढ़ाइए घर में बच्चों को, और टाइम टू टाइम पढ़ाइए, और घर में बच्चा रहेगा तो आपका भी कुछ जो भी काम धाम है घर का वो भी करेगा वो, ये भी बात हो जाता है। तो दोनों तरीके से, और जो चीज, और जो एजुकेशन सिस्टम पूरा तरह क्रैश था, जो बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के नाम पे लाखों रुपए हम गरीबों को खा जाते थे, अब उनका भी मुंह बंद हो गया। इसी के वजह से तो खान सर के कोचिंग में बम ब्लास्ट भी तो हुआ था, उनको मारने की कोशिश की गई थी, तब स्टूडेंट पावर ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था और पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया था कि भाई आओ, अब जिसको हिम्मत हो यहाँ पे
उड़ा के दिखाओ या छू के दिखाओ। वो ऐसा हुआ है। खान सर ने जब शुरू में उनको वहाँ पे कोचिंग खोला था, जब पूरे देश में ये बात फैली कि भाई कोई बंदा है जो इतने 7,500 में पढ़ा रहा है, 7,500 में भी वो खान सर बताते हैं कि 18% जीएसटी देना पड़ता है। अगर वो 18% जीएसटी ना देना पड़े तो बच्चे लगभग 5,000 में ही पढ़ ले। समझ लीजिए सरकार जान लीजिए कि 18% जीएसटी लेती है। आप पिक्चर देखिए तो भी 18% जीएसटी है आपके टिकट पे। जो आप हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो उस पर भी 18% जीएसटी है। और आप एजुकेशन सिस्टम करिएगा, पढ़िएगा या किताब खरीदिएगा, कुछ भी खरीदिएगा, उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। समझिए, अगर वो भी सरकार अब इस तरीके से कर रही है, भाई ठीक है, देश के विकास में कार्य कर रहे हैं, पर बच्चों के लिए जो चीज है वो तो होना ही चाहिए था। दूसरा विषय टॉपिक बन के आता है दवाई के भी विषय में। आप लोग जाइएगा तो देखिएगा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। लगभग बाजार में जो चीजें आ रही हैं, आपका मैंने कभी 10 रुपए का टेबलेट लीजिएगा ना, 10 रुपए का जो 2-3 टेबलेट मिल जाता है, पेन किलर या वगैरह कुछ भी, तो उसमें भी आप देखेंगे को कॉपीराइट या किसी लोकल कंपनी का दवा बेच रहे हैं लोग। और उतना जायज, मतलब 2 रुपए का चीज आपको 100 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए का चीज 1000 रुपए मिलेगा। इस तरीके से दवाई में भी होता है। लेकिन खान सर की तो बात ही अलग है, क्योंकि उनके पढ़ाए हुए बच्चे गरीबी से जो निकल रहे हैं, वो देश में भ्रष्टाचार को अवश्य ही कम कर रहेंगे और उनके पढ़ाए हुए बच्चा अवश्य ही सफल हो जाता है। यही चीज बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। जब ऐसे हमारे समय में ऐसे लोग हैं, हम उनको आंख से देख ले रहे हैं, यही बहुत अच्छा हमको गर्व महसूस होता है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं। जैसे आप लोग के जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनके जमाने में एपीजे अब्दुल कलाम जी भी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए प्रथम मिसाइल बनाई, जो आज गर्व की बात है। जो इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो हमें कौन बना के दिया है मिसाइल? शुरुआत में तो वही दिए हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमें ऐसे महापुरुषों को याद रखना चाहिए और उनके सपोर्ट में पूरी तरह खड़ा रहना चाहिए। और हम तो हमेशा खान सर के सपोर्ट में हैं। आप लोग भी रहिए और उनके बारे में जानिए। और उन्होंने शादी कर लिया है, ये बात क्लियर हो गई है। आप सब पार्टी मनाइए, वो भी पार्टी दे रहे हैं 6 जून को, ठीक है। और काफी दिन से ये चर्चा चल रही थी कि भाई शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे, तो हो गया शादी, चुपके से कर लिया। और अच्छा भी है, अगर शादी आपने चुपके से कर लिया है, ज्यादा धीम धड़ापा नहीं किया है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि शादी का एक एक चीज ऐसा है कि आप मान के चलिए, एक दिन के खर्चे के लिए, एक दिन या एक रात के खर्चे के लिए गरीब माँ बाप उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हो रहा है, या पूरे राज्य में भी, पूरे भारतवर्ष में भी ऐसा हो रहा है, भारत में हो रहा है कि जो गरीब माँ बाप है, ये कैसे कैसे खटके, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है, कोई कहीं किसी कंपनी में 12 घंटे काम करता है, कोई 24 घंटे भी करते हैं। और वो 2 साल एक दिन के लिए केवल कर्जा लेते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक दिन के लिए, डीजे बाजा ये वगैरह वगैरह, दिखावा केवल एक दिन के लिए। और उनके लिए आप 10 लाख कर्जा करिए और 4 साल 5 साल आप खट के कमाइए और फिर वो कर्जा दीजिए। ठीक, वो कहाँ तक उचित है आप सोचिए। अगर आप वही शादी चाहिए तो आप वही शादी केवल लाख रुपए में भी तो कर सकते हैं, दिखावा की क्या जरूरत है। और जो जिस लोगों के लिए आप दिखा रहे हैं दोस्तों, तो वो भी ये समाज को ये बात समझना चाहिए कि अगर आप दिखा रहे हैं तो क्यों, किसके लिए दिखा रहे हैं? आपके शादी में आए एक दिन, वो कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, वो लोग बुराई करके ही जाते हैं, क्योंकि जमाना ही ऐसा है। कितना भी आप अच्छा करिए, वो बुराई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर बुराई नहीं भी कर रहे हैं तो आपसे अच्छे और किसी दूसरे तीसरे 2-4 दिन बाद किसी और शादी में गए ना, तो फिर आपकी बड़ाई छोड़ के फिर उनकी बड़ाई चालू कर देंगे। तो सोचिए, आप 2 दिन 3 दिन बड़ाई के लिए आप इतना कर्ज में क्यों आप पड़ रहे हैं? आपको ये बात समझना चाहिए दोस्तों, और समाज को ये बात समझना की जरूरत है। लेकिन आज का समाज कहाँ जा रहा है? महंगे महंगे डीजे, महंगे महंगे सजावट, महंगे महंगे भाई तरीके का लाइट वगैरह लगाना, ये सब चीज बोलते हैं हमारे पास पैसा है हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो तो करेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी इस पे कभी आवाज नहीं उठाता, न सोचता है। बस उसको लगता है भाई कोई जमीन बेच के कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। हम भी मिडिल क्लास से हैं, हमको भी पता है भाई कैसे किया जाता है। लेकिन ये चीज गलत है। शादी तो आप 1 लाख में भी कर सकते हैं ना, केवल 10 मेहमान अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन जो भी है रिश्तेदार, मामा मामी चाचा चाची, सबको बुला के आप करिए। और उसके बाद आप किसी अच्छी चीज, वही पैसा आप धर्म में खर्चा करिए, भगवान धर्म में खर्चा के लिए, धर्म के लिए करिए। अगर आपके पास ज्यादा ही पैसा है तो आप गरीब किसी अपने बेटी के साथ साथ किसी गरीब बेटी का क्यों शादी नहीं कर लेते हैं? करवा दीजिए 2-4 बेटी का साथ में भाई, वो और अच्छी बात हो जाएगी। देखिए बागेश्वर महाराज जी करा रहे हैं ना शादी, कितने सारे गरीब बेटियों का शादी करा रहे हैं। तो समाज हमारा कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस टॉपिक पे हम दूसरे वीडियो बना के आप सभी से बात करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हम। ठीक है दोस्तों, अगर अभी देखिए मेरा चैनल नया है और मुझे थोड़ा सा टेक्निक नहीं है बोलने का या वगैरह का, तो आप सब अगर कहीं हो तो मैं आप सबसे पहले ही क्षमा मांगता हूं अगर कहीं बुरा लगे। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मेरा मनोबल और हो। तो जो समाज में चल रही है उन सभी चीजों, सच्चाइयों को हम आपके साथ सामने अवश्य रखना चाहते हैं। क्योंकि अपने लिए तो जीवन 28 साल हमने जी लिया, अब समाज के लिए जीने की हम सोच रहे हैं। तो वो चीज हमें
आप लोग जब बल देंगे, आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तब हमें बल मिलेगा, तब हम इन चीजों पे और वीडियो बनाएंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप सभी हमारी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवती से ही कृपा है, भगवती की कृपा रहे, भगवती से ही आशा है। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत।